रात के अंधेरे में सोवियत रूस के बर्फीले पहाड़ों पर 9 अनुभवी ट्रैकर्स अचानक अपने टेंट से बाहर भागे। न उनके पैरों में जूते थे, न शरीर पर गर्म कपड़े, और सबसे डरावनी बात, वे टेंट के दरवाजे से बाहर नहीं निकले। उन्होंने टेंट को अंदर से चाकू से काटकर बाहर निकलने की कोशिश की, जैसे बाहर कुछ ऐसा था जिससे बचने के लिए वे मौत जैसी ठंड में भागना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे थे। कुछ दिनों बाद जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, उनकी लाशें पूरे पहाड़ पर बिखरी हुई मिली। किसी का शरीर जम चुका था, किसी की खोपड़ी टूटी हुई थी, किसी की पसलियां अंदर से कुचली हुई थी, और एक लड़की की जीभ गायब थी। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस रात आखिर हुआ क्या था। यह है ट्यातलोव पास इंसिडेंट की वो कहानी जो आज भी दुनिया के सबसे डरावने रहस्यों में गिनी जाती है। साल था 1959। पूरी दुनिया कोल्ड वॉर के डर में जी रही थी। सोवियत यूनियन के अंदर हर चीज रहस्यों से घिरी हुई थी। गुप्त सैन्य प्रयोग, छिपे हुए मिशन और ऐसी सच्चाइयां जिन्हें सरकार हमेशा के लिए दफन कर देना चाहती थी। उसी समय रूस के कुछ युवा छात्र एक खतरनाक ट्रैकिंग अभियान पर निकले। उनके लीडर थे इगोर डायटलोव, शांत स्वभाव, बहुत अनुभवी और पहाड़ों में सरवाइव करने में एक्सपर्ट। उनके साथ जो लोग थे वो भी साधारण ट्रैवलर्स नहीं थे, ये सभी प्रोफेशनल हाइकर्स थे। अगर कोई उस खतरनाक बर्फीले इलाके में जिंदा रह सकता था तो वो यही लोग थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक ऐसे पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से उनकी कहानी कभी वापस नहीं आएगी। उस पहाड़ का नाम था खोलात स्याक्ल। स्थानीय मनसी लोगों की भाषा में इसका मतलब होता है मौत का पहाड़। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। वे हंस रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे, डायरी लिख रहे थे। उनकी आखिरी तस्वीरें आज भी मौजूद है, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा डरावना बनाती है, क्योंकि उन तस्वीरों में आप ऐसे लोगों को देख रहे होते हो जिन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि कुछ दिनों बाद वे रहस्यमयी मौत मरने वाले हैं। उनकी मुस्कानें, उनकी हंसी, बर्फ में मस्ती करते हुए उनके चेहरे, सब कुछ इतना सामान्य लगता है। लेकिन फिर आती है 1 फरवरी 1959 की रात। उस रात मौसम अचानक भयानक हो गया। तेज बर्फीला तूफान, काट देने वाली हवाएं, -30 डिग्री से भी कम तापमान। ग्रुप ने पहाड़ की ढलान पर अपना टेंट लगाया, और फिर आधी रात के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि जब बाद में जांच हुई तो पता चला कि टेंट को अंदर से चाकू से काटा गया था। सोचिए, ऐसी कौन सी चीज होगी जो अनुभवी ट्रैकर्स को मौत जैसी ठंड में बिना जूतों के भागने पर मजबूर कर दे। लेकिन असली डर अभी बाकी था। टेंट से दूर जाती हुई पैरों की निशानियां साफ दिख रही थी। कुछ लोग सिर्फ मोजों में थे, कुछ पूरी तरह नंगे पैर, और एक इंसान लगभग बिना कपड़ों के था। कोई भी समझ नहीं पा रहा था आखिर वे किससे भाग रहे थे। कुछ दिनों बाद रेस्क्यू टीम को पहली 2 लाशें एक बड़े पेड़ के नीचे मिली। दोनों ठंड से जम चुके थे, लेकिन पेड़ की टूटी हुई शाखाएं कुछ और कहानी बता रही थी। शाखाएं लगभग 15 फीट ऊपर तक टूटी हुई थी, जैसे कोई डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया हो, शायद किसी चीज से छिपने के लिए, या शायद अंधेरे में किसी चीज को देखने के लिए। फिर बाकी लाशें अलग अलग जगहों पर मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वे वापस टेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं पहुंच पाए। और फिर महीनों बाद बर्फ के नीचे दबे हुए आखिरी 4 शव मिले। उनकी हालत देखकर जांचकर्ता भी डर गए। किसी की खोपड़ी अंदर से कुचली हुई थी, किसी की पसलियां टूट चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसी चोटें आमतौर पर कार एक्सीडेंट में होती हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, शरीर पर बड़े घाव नहीं थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें अंदर से कुचल दिया हो। और फिर ल्यूडमिला डुबनीना की लाश मिली। उसकी जीभ गायब थी, आंखें भी नहीं थी। एक और इंसान की आंखें भी गायब थी। पूरा मामला अब किसी हादसे से ज्यादा एक डरावने हॉरर फिल्म जैसा लगने लगा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच के दौरान कुछ कपड़ों पर रेडियो एक्टिव रेडिएशन के निशान मिले। अब अफवाहें फैलने लगी। क्या यह सोवियत सेना का गुप्त प्रयोग था?
क्या उन्होंने कोई खतरनाक हथियार देख लिया था? क्या सरकार सच छिपा रही थी? कुछ लोगों ने दावा किया कि उसी रात आसमान में अजीब नारंगी रोशनी दिखाई दी थी, चलती हुई, चमकती हुई, रहस्यमयी रोशनी। लेकिन सोवियत सरकार ने सब कुछ नकार दिया, जैसा वो हमेशा करती थी। आखिरकार केस बंद कर दिया गया। सरकार ने सिर्फ एक लाइन लिखी, इनकी मौत एक शक्तिशाली प्राकृतिक ताकत की वजह से हुई। बस। ना कोई जवाब, ना कोई सच्चाई, जैसे उस पहाड़ ने खुद अपने रहस्य को बर्फ के नीचे दफन कर दिया हो। और शायद यही वजह है कि ट्यातलोव पास इंसिडेंट आज भी दुनिया का सबसे डरावना अनसुलझा रहस्य माना जाता है, क्योंकि आज भी कोई नहीं जानता कि उस रात उन 9 लोगों ने क्या देखा था। ऐसा क्या था जिससे बचने के लिए उन्होंने मौत जैसी ठंड में भागना चुना। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि जो भी उस रात बर्फ के अंधेरे में था, वो कभी पकड़ा नहीं गया।